आज लंच में मैंने बनाया है बच्चों के टिफ़िन के लिए बैंगन की सब्ज़ी, आलू बैंगन टमाटर की, जो कि सच में बहुत ही अच्छी बनी थी। जब मेरे हस्बैंड स्कूल में खाए थे तो उन्होंने फिर फ़ोन किया था मुझे और मेरी तारीफ़ भी की थी कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। मैंने मसाला पीसा था पहले, उसके बाद मैंने ये सब्ज़ी छौंकी थी। तो बच्चों का टिफ़िन तो लग गया है, अब मेरे पतिदेव का टिफ़िन है वो लग रहा है। साथ ही साथ मैं ब्रेड को टोस्ट बना रही हूँ, मतलब सेंक रही हूँ घी से। तो इनका जो नाश्ता है वो तैयार करूँगी। उनको एक पराठा भी देती हूँ नाश्ते में कभी अचार से खा के जाते हैं, कभी बुकनू से खा के जाते हैं। बुकनू जो होता है वो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डली होती हैं, जो आपके हाजमे के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो उनका टिफ़िन तैयार करेंगे और चाय नाश्ता दे देंगे और उसके बाद बच्चों का टिफ़िन मैं लगाने जाऊँगी। बहुत सारे काम होते हैं सुबह, वो सारे निपटाऊँ। जब तक वैन आती है तब तक मेरे हस्बैंड नाश्ता करते रहते हैं और मैं चोटी आधा की कर देती हूँ, क्योंकि चोटी करना सबसे लास्ट में काम रह जाता है। दक्ष का कंघी करना, आध्या की चोटी करना, क्रीम वगैरह लगाना। बच्चे ड्रेस पहन लेते हैं, मुझे दक्ष का सिर्फ रहता है कि मुझे दक्ष के लिए ड्रेस वगैरह तैयार करनी पड़ती है, पहनाना पड़ता है, वो भी छोटा है। आध्या सब कुछ कंप्लीट कर लेती है, इसकी चोटी रह जाती है करने को और बस की चोटी कर देती हूँ। आज ना वो एक चोटी करके जा रही है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं इससे वही बोल रही थी 2 चोटी करा लो, 2 चोटी ही तुम्हारे स्कूल में चलती हैं। लेकिन आज वो ज़िद करके एक चोटी इस तरीके की पोनी करके गई है, पहले ऊँची सी चोटी कराई है, फिर उसमें गुत्थ बनवा ली है, इस तरीके से। हो गया है वैन का टाइम और वैन आ भी गई है। बस दक्ष के शूज़ रह गए हैं पहनाने को, तो वो भी मैंने फटाफट से पहना है और बस गेट ये थोड़ा-सा टाइट रहता ही है, जाली वाला जो अभी नया लगा है, तो इसको खोलने में दक्ष को बहुत ताकत लगती है, तो उसकी तो हेल्प करानी पड़ती है। हस्बैंड लेके चले गए हैं बैग पहले से ही और बस फिर पतिदेव, बच्चे सब स्कूल के लिए रवाना हो गए थे और मैं भी नहा धोकर तैयार हो गई थी, चाय नाश्ता करके, पूजा पाठ करके। अभी मैंने सोचा है कि चलो कुछ बनाते हैं, टाइम है, तो मैंने आज मैदा है वो लगाया और आज मैं इनकी पापड़ी बनाऊँगी। देखिए इसी डो से आप पापड़ी, मटरी, खस्ता जो चाहो वो बना सकते हो, डो सेम ही लगता है। तो बहुत थोड़ा है मैदा, ये करीबन आधा किलो से भी कम है। तो मैंने थोड़ी-सी पापड़ी बनाने के लिए लिया है, बाकी का भी मैदा रखा हुआ है, मैं किसी और दिन बनाऊँगी। आज शुरुआत की है, जैसे कि आपको पता ही है होली आने वाली है, होली के फेस्टिवल पे मटरी, मट्ठी खस्ता, कचौरी या चाट, पापड़ी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो इन्हीं चीज़ों की तैयारी करनी रहती है। तो मैं पापड़ी बना के रख ले रही हूँ। अब मुझे ये नहीं पता है ये बीच में ही ख़त्म हो जाएँगी कि होली तक इंतज़ार भी रहेगा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर कर दे रही हूँ। थोड़ा-सा मैंने इसमें नमक डाला है और अजवाइन डाली है, हाथों से मसल कर और थोड़ा-सा रिफाइंड ऑयल डाला है। ये एक चमचा दिख रहा है ना, इसी चमचे से अकॉर्डिंग डाला है बस, इससे ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा-थोड़ा करके डाला है और बस नॉर्मल वाटर से गूँथ लेना है, थोड़ा टाइट डो बनाना ताकि जब आप बेलोगे ना तो पूरी के तरीके से आराम से बेल जाए और यहाँ पे ये डो लग के तैयार हो गया। अब इसको रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। करीबन इसको 15 से 20 मिनट या फिर आधा घंटा के लिए भी रेस्ट करने के लिए छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सेट हो चुका था, तब तक मैं लोइयाँ काट रही हूँ
और यहाँ पे छोटे-छोटे से पेड़े निकाल लेंगे। अब इनको बेलेंगे अकॉर्डिंग टू चकला। आपका चकला कितना बड़ा है या फिर अगर आप स्लैब पे बेलना पसंद करते हो, स्लैब पे बेलने में कम्फ़र्ट हो, तो आप स्लैब के अकॉर्डिंग खूब बड़ी सी लोई लेके बेल सकते हो, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। मुझे ना स्लैब पे बेलना इतना जमता नहीं है, तो इसीलिए मैं चकला का इस्तेमाल करती हूँ और चकले पे जितनी बड़ा मेरा चकला है उसी हिसाब से पूड़ी बन रही है ये। इसको फ़ोर्क से छेद कर देंगे। आप कोई भी छोटे साइज़ का ढक्कन ले सकते हैं, कटोरी, ग्लास जो चाहो वो ले लो। तो उसी से आप कट कर लेना। इस तरीके से कट कर लेंगे ना तो आसानी रहेगी। सारे एक साइज़ के बन के तैयार हो जाएँगे और आपका काम भी है ना वो बहुत जल्दी हो जाएगा। जब हम लोग मटरी या मट्ठी बनाते हैं तो थोड़ी-सी मोटी रहती हैं। ये जो पापड़ी है ये एकदम पतली है रोटी की जैसी। तो इनको सेकने के लिए हाई फ्लेम चाहिए, ऑयल अच्छा गरम हो, फ्लेम थोड़ा हाई रखो और हाई फ्लेम में ही इनको सेक लो। गाइज़ ये फटाफट फर-फर-फर करके सिक जाएँगी क्योंकि ये बहुत पतली होती हैं और इनको सिकने में टाइम नहीं लगता है। तो इस तरीके से मैंने 3 बार में या 4 बार में मैंने सारी जो है पापड़ी हैं सेक के रख ली थी। उसके बाद जैसे ये ब्राउन हो गई मैंने निकाल लिया है। तो ये देखिए इतनी अच्छी मटरी मतलब वो पापड़ी है वो बन के तैयार हो गई हैं। आप दही वाली पापड़ी चाट बनाकर खाइए या फिर आलू वाली टिक्की चाट बनाकर खाइए, उसमें डाल दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ऐसे भी चाय के साथ में खा सकते हो। तो जितनी मैंने बनाई थी उससे आधी तो आज ही ख़त्म हो गई थी शाम तक। पता नहीं बच्चों को इतनी अच्छी लगी। उसके बाद अभी मैं मिल रही हूँ आपको सीधे शाम को और शाम को मैं यहाँ पे बथुआ लेके बैठी हूँ, सफाई कर रही हूँ बथुए की। काफ़ी दिन हो गया बथुआ रखे हुए, अब तो सीज़न भी जाने वाला है, धीरे-धीरे सर्दी ख़त्म हो रही है तो बथुए का सीज़न चला जाएगा। तो सोचा एक बार और बना लेते हैं। यहाँ पे मैं साफ़ कर ही रही थी तब तक दक्ष भी आ गया था मेरे पास, मम्मी मैं भी करूँगा, तो वो भी मेरे साथ पत्तियाँ तोड़ रहा था। कुछ भी है बच्चों को मज़ा आता है चीज़ों में, हर चीज़ में इंक्लूड करना भी चाहिए। आज ये गए हुए हैं मार्केट शाम को क्योंकि आध्या ने डिमांड की है पेस्ट्री नहीं पेटीज़ खाने का, जिसमें आलू भरा होता है वो वाली। तो वो ही लेने गए थे, वो लेकर आ गए तो मैंने फटाफट से चाय बनाई और चाय छान ली। तो हम सब लोग बैठ के पेटीज़ खाएँगे, सॉरी गाइज़। तो पेटीज़ जो थी मुझे नहीं मिली थी क्योंकि अ, ज़्यादा नहीं लेके आए थे, हर बार बच जाता है, चीज़ बर्बाद हो उससे अच्छा कम ही लाओ। लेकिन आज बच्चों ने बड़े चाव से खाया तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं बच्चे खा लेंगे तो सही रहेगा। तो बच्चों ने खाया था, हस्बैंड ने खाया था, मैंने नहीं खाया था। तो यहाँ पे चाय वग़ैरह पी ली थी और बिस्किट, टोस्ट यही सब कुछ खा लिया था। फिर मैं बैठ गई थी बच्चों को पढ़ाने के लिए क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं। 24 से ओरल स्टार्ट हो जाएँगे आध्या के और दक्ष के एंड 27 से रेगुलर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे लिखित वाले। तो उसी की तैयारी में लगी हूँ। दक्ष थोड़ा-सा आनाकानी करता है पढ़ाई करने में। उसके जो कठिन शब्द होते हैं ना, उसको वो लिखने में बहुत दिक्कत होती है। तो उसके लिए वो रोता है और वो लिख लेता है लेकिन वो डरता बहुत है। तो थोड़ा प्यार से समझाना पड़ता है। ये क्लिप ना मेरे हस्बैंड बना रहे थे। तो जैसे भी शूट की है उन्होंने, यहाँ पे मैं आध्या से सुन रही हूँ कविता कि उसने कितनी याद कर ली, क्या है। जो भी एग्ज़ाम में आएगा वो सारी रिवीज़न करा रही हूँ, पढ़ाई करा रही हूँ और थोड़ा-सा टाइम मुझे देना भी पड़ेगा बच्चों को। चाहे मैं शूट कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, व्लॉग चाहे थोड़ा लेट हो जाए लेकिन बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देना ही पड़ेगा। तो वही है। तो गाइज़ अभी रात का खाना भी बनाना था तो यहाँ पे मैं डिनर डिनर तब बनाने की तैयारी कर रही हूँ।
तो यहाँ पे मैं मिक्स दाल की बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इसमें पंचमेल दाल डाल सकते हैं, जैसे कि पंचमेल दाल जो होती है, जैसे कि अरहर की, मूंग की, उड़द की और मसूर की और चने की। तो मैंने इसमें चने की दाल नहीं डाली थी, क्योंकि चने की दाल को मुझे भिगोना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ी सी देर में पकती है और दालें घुल जाएंगी, वो पक नहीं पाएगी। तो चने की दाल मैंने भिगोई नहीं थी, तो मैंने स्किप कर दिया। मैंने सोचा 4 दाल मिला के मिक्स दाल बना लेते हैं। गाइज़, रोज़ रोज़ की अपेक्षा अब जो हमारे घर के काम के बर्डन है ना, उस पे हमारा ज़्यादा ज़ोर पड़ रहा है, क्योंकि अब घर के काम के साथ-साथ बच्चों को पढ़ाई में कई जब से पहले पढ़ाती थी उससे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। जो भी एक्स्ट्रा टाइम होता है वो बच्चों को अब ज़्यादा समय दे के देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। तो घर के सारे काम के साथ-साथ अब ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो और बढ़ रही हैं, चीज़ें और सँभालनी पड़ेंगी, तो वही सारी चीज़ों में लग गई हूँ मैं। और गाइज़, होली भी पास आ रही है, उसकी भी तैयारी करनी है, तो वही सब कुछ है। तो यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से धुल लिया 2 से 3 पानी में, और कुकर में दाल, पानी, हल्दी और नमक डाल के उबलने के लिए रख दिया था। बस ये सब बन के तैयार हो गया था। उसके बाद मैंने फटाफट से रोटियाँ सेंकी और थाली लगा के दी, जल्दी-जल्दी से खाना खिलाया, क्योंकि पता नहीं क्यों टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मुझे बड़ी उलझन होने लगती है, क्योंकि मुझे बर्तन भी धुलने रहते हैं, सारे काम रहते हैं। 9:30 से भी ऊपर टाइम हो गया है, 10 बजने जा रहे हैं। और आद्या ये देखो, डांसिंग आद्या को ये करने में बड़ा मज़ा आता है। गाइज, मैं आद्या से रोज़ ही कहती हूँ कि कपड़े फुल पहनो, अभी इनर पहनो या फिर अभी स्वेटर डालो, लेकिन नहीं, आद्या मानती नहीं है, लिफाफा बनी घूम रही है और बिल्कुल नहीं मानती है 1 भी %। आज स्वेटर क्यों नहीं पहनती हो? तुमको इतनी गर्मी लगती है क्या? हाँ, बड़ा अच्छा किया, सर्दी लग जाएगी। देख रही हूँ मैं, ये देखो कलाकारी। पता है मुझे तुमको ये आता है करना। एग्जाम शुरू हो रहे हैं 27 से कि 24 से है? 24 से परसों शुरू हो रहा है। नहीं, तब तो शिवरात्रि है, 26 की शिवरात्रि है। अच्छा, ये क्यों रो रहा है? जादू आते हैं तुमको सारे। क्यों नाराज है भाई? तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो तुम्हारे हैं तुम्हारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। आजा, ये मार क्यों रहा, क्या हो गया? पता है, ये कान में ईयरफोन लगा के बैठा था लैपटॉप में, और उनको चिपका रहा था आपस में, बोले चिपक क्यों नहीं रहे हैं। चलिए गाइस, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये देख लो, पुराने वाले ऐड बहुत अच्छे आते थे पहले। पुराने वाले ऐड अच्छे आते थे, ऐड भी, हर चीज, गाने भी पुराने अच्छे। देखो देखो, ये मारती है क्या? फिर बताओ, गुस्सा नहीं आएगी? और थोड़ी उसको भी कर लेने दो, तुम उसको मारती क्यों हो? छोटा भाई है तुम्हारा, गधा है। देख चिढ़ाती बहुत है। वाह सुनील बाबू, नया घर, नई दुल्हन, बढ़िया है। क्यों दे लो, ये कम नहीं है। चलो बाय कर दो, बाय कर दो। चलिए गाइस, बाय। ये रोता रहेगा ऐसे ही, इसको और पिटाई लगेगी। ये बिल्कुल बात नहीं मान रहा है, बहुत गंदा बच्चा हो रहा है।